अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इस्लामिक इकनॉमिक्स का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। सो एनीवे, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल देन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। सो एनीवे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? Production is basically to use available natural and human resources to create goods and services which have the capacity to satisfy some human wants। कि basically all the जो भी हमारे पास natural और human resources हैं, ठीक है, उनसे हम goods and services को produce करें, ठीक है। प्रोड्यूस करने के बाद बेसिकली वो ह्यूमन वांट्स को फुलफ़िल कर सकें, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। प्रिमिटिव एज में मतलब पुराने ज़माने में ह्यूमन वांट्स बहुत कम थी और सिंपल भी थी, ठीक है, तो इसलिए रेंज ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो हमारी लिमिटेड थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी वांट्स बढ़ती गई, ठीक है, अब जो रेंज ऑफ प्रोडक्शन है वो भी एक्सपेंड हो गई है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं फूड की, कि पहले ज़माने में मतलब बहुत सिंपल फूड, सिर्फ सालन रोटी या इस तरह की फूड यूज़ होती थी, लेकिन आजकल देखा जाए तो मतलब फ़ूड की भी बहुत ज़्यादा काइंड्स बन गई हैं। उसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है इस्लामिक अप्रोच टू प्रोडक्शन। इस्लामिक अप्रोच टू प्रोडक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है हमारे पास डिमांड ऑफ नेचर। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ नेचर, ठीक है, कि इस्लाम जो उनसे है वो नेचर का मज़हब है, ठीक है। अल्लाह अलमाइटी इन हिज प्रॉफिट विजडम हैज़ क्रिएटेड सर्टेन वांट्स इन अ ह्यूमन नेचर, कि अल्लाह ताला ने बेसिकली इंसान के अंदर बहुत सी वांट्स को पैदा किया है, ठीक है। इंसान के अंदर मतलब बहुत सी इंसानी नेचर के अंदर मतलब ह्यूमन नेचर के अंदर बहुत सी वांट्स को पैदा किया है, जिसको इंसान कॉन्टीन्यूसली ट्राई करता है कि वो सेटिस्फाई करे उनको। और इनको सेटिस्फाई करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को नॉलेज दी है और वो एक्शन दिए हैं, ठीक है, और वो इंसान के इनसाइड मतलब अंदरूनी तौर पर उन्हें इतनी ताकत दी है कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी उन वांट्स को पूरा कर सकें। सेकेंड हमारे पास है द डिमांड ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। डिमांड ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर में ये है कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर बात है कंफर्ट चाहता है, ठीक है। द मैन कैन इंक्रीज़ द कंफर्ट्स ऑफ हिज मॉरल लाइफ एंड क्रिएट अ प्लेजेंट पीसफुल सोसाइटी, और एक पीसफुल सोसाइटी चाहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सेड यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड बाय यूटिलाइजिंग और यूजिंग योर कैपेबिलिटीज़, कि तुम इस दुनिया को फ़तह कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक इरशाद इसमें ऐड कर देना है आपने। उसके अलावा इस्लामिक प्लेस अटेंशन टू इट्स इम्पोर्टेंट एंड अर्ज मैंस टू कीप हिज पावर ऑफ एक्शन इन द फॉर एवर, कि इंसान को इस्लाम जो है वो इस तरफ माइल करता है कि इंसान किस तरह अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपनी जो नीड्स वगैरह वो पूरी कर सकता है और दुनिया में एक कंफर्ट वाली लाइफ गुजार सकता है। देन हमारे पास है अबंडेंस ऑफ प्रोविजन। अबंडेंस ऑफ प्रोविजन में सिंपल हमने ये लिखना है कि बेसिकली अल्लाह ताला विशेज़ इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ हिज पीपल, कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान को वो खुला रिस्क अता फरमाए, ठीक है, तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। व्हेन हिज मैन, और जब मतलब जितने भी लोग हैं वो अपनी स्ट्रगल करते हैं, अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करते हुए इन रिसोर्सेज से बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उन्हें डेफिनेटली वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है। तो मतलब आपकी जो स्ट्रगल है अपने टैलेंट को यूज़ करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अपने टैलेंट वगैरह को यूज़ करते हो, स्ट्रगल करते हो किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा लेने के लिए, ठीक है, तो अल्लाह ताला वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास है डिमांड फॉर ग्रेटिट्यूड। डिमांड फॉर ग्रेटिट्यूड में हमने सिंपल ये बताना है कि अल्लाह अलमाइटी हैज़ इंडोर्ड मैन विद यूनिक पावर ऑफ बॉडी एंड माइंड, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सुपीरियर बनाया है तमाम अदर चीज़ों से, ठीक है। इन सिंपल वर्ड आप इस तरह लिख सकते हो, अल्लाह अलमाइटी मेक्स द मैन सुपीरियर देन ऑल अदर थिंग्स, और इंसान को एक यूनिक बॉडी और माइंड के साथ पैदा किया है। ग्रेटिट्यूड फॉर दिस गिफ्ट, कि हमें इन गिफ्ट्स का शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किए हैं, इतनी हमें मतलब माइंड वगैरह दिया है और एक यूनिक बॉडी दिया है किसी भी डिसेबिलिटी से बचा के, ठीक है। तो हम इंसान को इसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसमें एक इरशाद आप ऐड कर सकते हो, एक आयत ऐड कर सकते हो, इफ़ यू बी ग्रेटफुल आई विल इंक्रीज़ माई फेवर ऑन यू, कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम पर अपनी रहमत को और भी बढ़ा दूंगा। इफ़ यू बी ग्रेटफुल आई विल इंक्रीज़ माई फेवर ऑन यू। देन हमारे पास है प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कि इस्लाम ने बेसिकली मैन को सिर्फ इस्लामी तालीमात पर या उसका सिर्फ इल्म हासिल करने का नहीं बोला, बल्कि इस्लाम ने इंसान पर ये स्ट्रेस आउट किया है, ये इंसान को बोला है कि वो आर्ट और साइंस की तरफ भी जाए और उस मैदान में भी प्रोग्रेस करे। वन पर्पज़ बिहाइंड दिस इज़ अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज, और इसका एक पर्पज़ यह है कि इंसान जो दुनिया के साथ मतलब
विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना भी न्यू नॉलेज टेक्नोलॉजी का आ रहा है वो अटेन करें। और सेकंड इसका पर्पज़ ये है कि इंसान उन रिसोर्सेज तक एक्सेस हासिल करे जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता कि आप इस्लामी नॉलेज ही हासिल करो, बल्कि आर्ट और साइंस की तरफ भी जाने की इजाज़त देता है। उसके अलावा हमारे पास पर्पज़ आ जाते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्शन का मेन पर्पज़ क्या है। अच्छा, ये सारा था हमारे पास इस्लामिक अप्रोच टू प्रोडक्शन, ठीक है, कि इस्लाम में प्रोडक्शन की क्या अहमियत है या किस किस लिहाज से हम वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अब बेसिक जो पर्पज़ है वो क्या है कि इस्लामिक व्यू पॉइंट से जो प्रोडक्शन का बेसिक पर्पज़ है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि इस्लाम के मुताबिक बेसिक पर्पज़ है अचीव इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, और इटर्नल वेलफेयर, कि दुनिया में भी वेलफेयर हो और आखिरत में भी। अब इसके तकरीबन 7 पॉइंट्स है, 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन का पर्पज़ क्या है। ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस विच हैव जेन्युइन यूटिलिटी एंड फुलफिल द रियल नीड्स ऑफ द पीपल, कि हमें सिर्फ वो चीज़ें प्रोड्यूस करने चाहिए जिनकी जेन्युइन यूटिलिटी हो, जो लोगों की वांट्स को फुलफिल कर रही हो। उसके अलावा जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें लग्जरीज गुड पर एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब जो जिनकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं है लेकिन हम अपने रिसोर्सेज को उन चीज़ों पर स्पेंड करें, ठीक है। जैसे अब डिफरेंट कार्स हैं, ठीक है, कार की मतलब इतनी इकसाम आ गई है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कार सिंपल जो सी है वो इंसान के काम की है, बाकी जो भी ब्रांडेड वगैरह हैं या जितनी भी अदर इकसाम है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही, या अगर हो भी रही हैं तो इस्लाम कहता है कि आप लग्जरीज़ पर इतना स्पेंड ना करो। देन हमारे पास है द प्रोडक्शन ऑफ अनलॉफुल गुड आर बैन, कि हमें अनलॉफुल गुड्स पर प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। टू रन द बिजनेस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ओनली दूज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अडॉप्टेड, कि जब आप प्रोडक्शन करो तो सिर्फ इन मोड्स को अडॉप्ट करो, जिनमें पहला हमारे पास ये है कि डिग्निटी ऑफ मैन, के इंसान की जो डिग्निटी है उस पर फोकस किया जाए। सेकंड हमारे पास है लेबर इंटेंसिव, कि ज़्यादा से ज़्यादातर लेबर को मतलब यूज़ किया जाए किसी भी काम में। उसके अलावा शुड पोज नो डेंजर ऑन द हेल्थ, और कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट हो या इंसान की हेल्थ डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट हमारे पास है द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट पार्टिसिपेंट इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ शुड बी ओपन टू एवरीवन, कि हमें ऐसा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना चाहिए जिसमें हर कोई फ्रीली एंटर हो सके, ठीक है। अगर कोई भी काम करना चाहता है तो वो सिस्टम प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी जो भी पार्टिसिपेशन की है वो रंग नस्ल वगैरह पर ना हो, बल्कि कोई भी अगर चाहे तो वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है। उसके अलावा मोनोपलीज को अलाउड नहीं किया गया, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपलीज शुड नॉट बी अलाउ। देन हमारे पास 6 पॉइंट है द प्रोडक्शन